ਦੇ ਤੇ दुकान अंदर ले गया। हामिद ने दरवाज़ा बंद कर ते गलत काम करने लगे। उन लोगों ने डरा दिया था, मैं आपके माँ प्यो को मार दूंगा, आपको मार दूंगा। कोई हिसाब नहीं साडा इंसाफ कर रहा है, धमकियां लगा रहे हैं पुलिस वाले, इधरों पैसा खा रहे हैं ना वो पैसे वाले ने वो पैसा खा रहे हैं। ऐसे माड़े बंदे गरीब ऐसे घरों वगार हुए फिर ਅਸੀਂ इतने तंग होए खड़े हैं कि दिल करता है कि अपने आप को पेट्रोल वगैरह लगा के ना तीली लगा के और मार दें। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ मैं हूं सैयद असमत शाह। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे दर्दनाक, अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या से मुतल्लिक आगाह करेंगे और मालूमात देंगे। पंजाब में हर ख़ातून मरीम नवाज़ की रेड लाइन समझी जाती है, जो कि उस रेड लाइन को मरीम नवाज़ के मुहाफ़िज़ों ने ही क्रॉस करके एक ऐसी मासूम बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ़ 11 साल है, जो कि दरिंदगी का निशाना बनी है और इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से उनकी नदाद रसी हो रही है। पुलिस बल्कि उनको महफूज करने के बजाय, उनको इंसाफ दिलाने के बजाय उनको ब्लैकमेल करने पर तुली हुई है। वो पुलिस स्टेशन, थानों के चक्रे काटने पर मजबूर हैं। पुलिस के हाथों, ये उनके बकौल है कि उन्होंने पुलिस के हाथों एक घर भी अपना छोड़ दिया है, जो कि पुलिस वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं कि अगर आप लोग सुलह नहीं करते तो आप लोगों के ख़िलाफ़ हम FIR देंगे और आप लोगों को थाने में बंद कर देंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ वो मुतासिरा फैमिली मौजूद है, जो बच्ची दरिंदगी का निशाना बनी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। उनसे ये सारी कहानी और ये सारी दर्दनाक, दर्द से भरी जो स्टोरी है, ये उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है और कैसे हुआ। अब तक उन्होंने पुलिस के कितने चक्कर काटे हैं, अब तक उन्होंने थाने के कितने चक्कर काटे हैं और किस किस इंसाफ के दरवाजे को खटखटाया है जहां से उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। बेटा, क्या नाम है आपका? फोफिया, उम्र कितनी है आपकी? 12 साल। अच्छा, ये आपके साथ जो वाक़या हुआ है, इस हवाले से जो सारी कहानी है वो आप बताएंगे नाज़रीन को? हाँ जी बताएं। मैं दुकान से गुजर रही थी, चीज़ लेने जा रही थी। इरफान ने बुलाया, बिरयानी ले लो। मैंने कहा हाँ जी। उसने मेरे मुंह पे हाथ दे ते दुकान अंदर ले गया। हामिद ने दरवाज़ा बंद कर ते गलत काम करने लगे। हामिद और दूसरा क्या नाम बताया आपने? इरफान। ये कौन थे वहाँ पे? ये एक उस्ताद, एक मतलब ये क्या काम करते थे? मतलब बाहर गली में इन्होंने पकड़ा, किस चीज़ की दुकान में आपको बंद किया और ये ज़्यादती का निशाना इन्होंने आपको बनाया? बाहर गली में। अच्छा, तो आपने कोई चीख पुकार नहीं की वहाँ, किसी गली महल्ले वाले लोगों को नहीं बताया आपने? नहीं, उसने हाथ बंद करते अंदर ले गया ना। अच्छा, तो आप फिर हम घर आके आपने फिर भी नहीं बताया? नहीं, उन लोगों ने डरा दिया था, मैं आपको माँ प्यो को मार दूंगा, आपको मार दूंगा। तो उस वजह से आप खामोश हो गई? हाँ। तो अब क्या मसला है? यानी कि अब इस बात को कितना टाइम हो गया इस मसले को? 2 महीने। 2 महीने बाद आप लोग इस चीज़ को क्यों उठा रहे हैं? पेट में दर्द हुई, दवाई लेंदे रहे। शायद दवाइयां लईयां है ने, डॉक्टर ने आखा है अल्ट्रासाउंड किया जिसमें का बच्चा है। अच्छा, यानी कि उस ज़्यादती के बाद आप खामोश हो गई और ख़ामोश होने के बाद जो है ना 2 मंथ बाद आपको पता चला डॉक्टर की चेकअप करने के बाद कि बच्ची हामला हो गई है, ऐसे ही है? हाँ जी। तो नाज़रीन, ये बच्ची की ज़बानी आपने ये कहानी सुन ली, ये वाक़या आपने सुन लिया कि वो बच्ची अपने ज़बान से, अपने मुंह से किस तरह जो उनके साथ दरिंदगी हुई है, जो ज़्यादती हुई है, वो उन्होंने बताया। अब उनकी वालिदा के साथ भी बात करेंगे कि उन्होंने अब तक इंसाफ के कितने दरवाजे खटखटाए और अब तक इनको इंसाफ मिला है या नहीं मिला, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा बाजी, अब तक आपने FIR आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने FIR कर ली है और जो मुल्ज़मान है वो गिरफ़्तार भी हो गए हैं, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं जो बच्ची के साथ हुआ है? वो मैं काम तो आई हूँ, घर में काम करती है। अच्छा,
काम तो आई हूँ 4-5 बजे। बच्ची मैं रो रही सी, मैं क्या होया? उदू पहले भी दफ़ा दवाइयां लै के मैं ना 1.5 दवाई लेंदे रहे, नहीं आराम आया हैगा। ज़्यादा दर्द हैगी सी, लेट रही सी, करला रही सी। मैं क्या होया? मम्मा दर्द हुई है। फिर मैं डॉक्टर के पास लै गई, फिर डॉक्टर ने चेक किया, अल्ट्रासाउंड किया, उन्हें बताया ये मसला हैगा। उदू बाद ते फिर असी जेड़ा है ना इन्हां नूं भी जो मैं पुछया हैगा, मम्मा ये बंदे हैगे सन, ये बंदियां नूं फिर फड़िया फुड़िया हैगा ते कोई हिसाब नहीं साडा इंसाफ कर रहा हैगा, धमकियां लगा रहे ने, तू 20,000-1500 ले लैनी है, ये काम करनी हैगी है, फिर तू थाने च टुर जानी, आए दिन थाने च टुरी रहनी, आए दिन थाने टुर रहनी है। ये रऊफ साहब ने गल की है। अच्छा, ये रऊफ साहब कौन है जिन्होंने आपके बारे में ये बात की कि आप भी 1200-1500 ले लेती हैं और फिर थाने आ जाती हैं? वो थानेदार भी है। अच्छा, ये पुलिस वाले ने आपको कहा कि आप 1200-1500 ले लेती हैं और आप थाने आ जाती हैं? पुलिस वाले ने कहा 1000-1500 ले लेनी है, बीबी तेरा कारोबार ही है, मैं तेनू 1500 दे दिता, ये काम तो मेरे नाल भी तू कर लाएगी। ये पुलिस वाले रऊफ की ये गुफ्तगू है जो आप बता रही हैं? हाँ, ये रऊफ ने किया। आपकी बच्ची की उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल इसकी उम्र है। तो अब पुलिस वाले आप लोगों को क्या कह रहे हैं? जो रऊफ साहब बता रहे हैं इससे हट करके आप लोगों ने जो CCPO को भी दरख्वास्त दी हुई है, उससे हट करके कोई कहीं से भी आप लोगों को कोई इंसाफ मिलने की तवक्को है? इंसाफ कोई नहीं मिलेगा। पुलिस वाले इधरों पैसा खा रहे हैं ना, वो पैसे वाले ने वो पैसा खा रहे हैं, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਐ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਗਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਨੇ ਹੈਗੇ। कोई साफ साडा इंसाफ नहीं कर रहा। आपके मियाँ क्या करते हैं? आपका मियाँ मेहनत करता हैगा, हम तो बीमार है, काफ़ी देर का बीमार हैगा, घर में। आप खुद मेहनत मजदूरी करती हैं और बच्चों का जो है ना वो निज़ाम कर रही हैं, यानी कि हाँ जी, पाल पोस रही हैं आप? आप खुद दिहाड़ी मेहनत जो काम लग गया वो घर में कर लिया। क्या मरीम नवाज से और पंजाब हुकूमत से, वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत से आप क्या मुतालबा करती हैं? जो है साड़ी मदद करन, इंसाफ करन है, साडा कोई इंसाफ नहीं कर रहा, कोई साहब साडा इंसाफ नहीं कर रहा है। पुलिस वाले मुलजम जेडे हैगे ने ना वो घर आए दिन आए रहंदे ने, कदी सानू थाने बुला लेंदे ने, अज थोड़ी फलानी रिपोर्ट आई पई, अज थोड़ी फलानी रिपोर्ट आई पई, अज तेरे ते रिपोर्ट हैगी है, अज डॉक्टर ते रिपोर्ट हैगी है, आए दिन बुलाई रखदे ने, कदे घर में चक्कर लगाते हैगे ने, फिर सानू जेड़ा हैगा ना साडा घर चेंज करवा दिता हैगा ने, किराए ते असीं बैठे सां। घर उन्होंने चेंज करवाया या आप लोगों ने उनके खौफ से घर छोड़ दिया कि वो बार बार हमारे घर ना आए? नहीं, उन्हें आप मौजमा जेड़े मौजम हैगे ने उन्हें घर मल्ले वाले नूं कह के जेड़ा ना घर चेंज करवाया। अच्छा, मुलजिमान ने पुलिस के साथ मिल के आप लोगों को उस महल्ले से बेदखल कर दिया कि इन लोगों को यहाँ से निकाल दें। जो इस वाक़या को लेके चल रहे हैं और जो चश्मदीद गवाह भी हैं जो कि इस लड़की को के साथ जो है ना थाने भी आते जाते हैं, उनके महल्लेदार भी हैं या करीबी रिश्तेदार हैं जो कि A to Z पूरी कहानी का उनको पता है, उनसे भी कुछ चीज़ें पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने बताया था कि पुलिस वाले आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आपको क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं पुलिस वाले? ये जब पहले दिन से मामला बना है ना, ये बच्ची को चेकअप हॉस्पिटल कराने में साथ गया था, मेरा भाई डॉक्टर है। अच्छा, ठीक है ना, उधर मामला का पता चला, मैडम ने मुझे बताया, फिर मैं इनके वालिद साहब से बात की, वो चल नहीं सकता था, इसलिए मैं इनके साथ थाने गया था। अच्छा, जब थाने SHO साहब से मिले, वो उन्होंने गाड़ी भेजी, बंदे पकड़े गए, फिर उन्होंने राणा अब्बास साहब हैं उनको कहा कि इनके ऊपर पर्चा दे दें, हमें कहा कि बे फार्म ले आओ। अब्बास साहब ने कहा, जब हम बे फार्म घर से वापस लेके आए हैं तो हमारी दरख्वास्त राणा अब्बास से वो तारिक जवैद साहब हैं उनके पास चली गई, उन्होंने बात वगैरह सारी सुनी। फिर रऊफ है, हम तो समझते रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर, अब पता चला कि वो एक एहलकार ही है, वैसे कांस्टेबल है, SHO साहब का कार खास है। हाँ जी, कार खास है। कभी वो बात सुनता, कभी वो बात सुनता। रात के 2 बजे तक करना, जलीलो ख्वार होते रहे, सुलह के लिए दबाव होता रहा।
लेकिन हम 2 बजे कह के चले गए कि हमने पर्चा करवाना है, हम जा रहे हैं। हम चले गए, सुबह 2 बजे आए हैं। जब उधर से पता किया कि पर्चे की नकल दो, उन्होंने कहा आपकी दरखास्त ही जमा नहीं। अच्छा जब सामने वो जो दरखास्त लिखता है उनके पास गए, उन्होंने तारिक साहब को कहा, तारिक साहब ने कहा 5 मिनट बैठो करते हैं। फिर राव साहब आ जाते हैं, मुल्ज़मान जो हैं वो उनके 5-7 बल्कि 9 बंदे थे, वो आ जाते हैं। वो मुझे इधर उधर प्रेशर देते हैं कि आप ना ये इनको पैसे पूसे दिलवाओ, इनका खर्चा तो दफ़ा रफा करो। मैंने तारिक साहब को कहा कि रात को ही आप उनको कहा था कि पर्चा दिलाना और कुछ नहीं आप कोशिश तो करें। ये वो मेरी मिन्नत करने लग पे, मुझे पैसे पकड़ा दिए। पुलिस वाले आपको पैसे पकड़ा रहे हैं? हाँ, एक मुदस्सिर है जो मुल्ज़मान का है जी। पैसे उसने पकड़ा है, मैं नहीं पकड़ रहा था। रऊफ साहब कहते हैं यार आप पकड़ें, ये करें वो करें। अच्छा पैसे में पकड़े, कहते हैं रऊफ साहब अपनी जेब से 5-5 हज़ार वाले निकाल के उनके साथ मिला। और कारी साहब आप जरा ना इसको गिनती तो मारो। अच्छा। कितने हो गए हैं मुझे पता चले। मेरा जहन ने काम किया, मैंने गिनती करने शुरू कर। मैं आखा जी वो इतने हैं। मैं आखा बीबी ये पैसे ले लो, आपकी मेहरबानी, इनको माफ़ कर दीजिए। उसने मियाँ को कॉल की, उसने कहा कि हमें ये पैसों से ज़्यादा इज्जत किया है, अगर इस इंसाफ नहीं मिलता तो हम मार जाएं इससे पैसों से बेहतर। अच्छा जब उनकी ये काम नहीं हुआ, उन्होंने जल्दी पर्चा दे दी। सही है। पर्चा दे के SHO साहब ने मुहर्रर को कहा कि मुझे बिठा ले। अच्छा आपको बिठा लिया? हाँ जी। मैंने बोला कि मुझे क्यों बिठाया, वो नसीर साहब हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि यार मैं मजबूर हूँ, आप शरीफ लोग हैं, लेकिन मुझे साहब ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बाजी 2-3 दफ़ा SHO साहब के पास गई है, वो कहता नहीं अब ये सुलह होगी तो फिर ही बंदा बाहर जाएगा। अच्छा फिर मुझे हवालात में बंद कर दिया। उधर राव साहब आते हैं, हाँ करनी करानी सुलह के नहीं करानी, 406 का पर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो औरत है 1000-1500 लेने वाले, ये वो। ये SP साहब को मैं बातें बताई हैं, CCP को दरखास्त दी है ना। अच्छा ये SP साहब को मैं बताई है, SP ASP टाउनशिप दोनों को मैंने ये बात बताई। उन्होंने ये बात को देखा ही नहीं। अच्छा उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया इस बात को? ध्यान ही नहीं दिया। वो SHO साहब को कहते हैं ये देखो, मैंने उधर हलफ ही भी उठाया। अच्छा मैंने ये भी बोला है कि आप वो कैमरा लगा हुआ है हवालात में, वो चेक करें, इसने मुझे ऐसे किया, ये मेरी कमीज फट गई थी। अच्छा राव साहब ने बात तो आपकी सुन ली है। अब वो जो मुल्ज़िमान है वो गिरफ्तार हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? मतलब गिरफ्तार तो हो चुके हैं, तो ज़ाहिर है कानून अब उनको कानून के ज़रिए उनको सज़ा मिल जाएगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? वो तो हो जाएगा, वो जज साहब करेंगे, ठीक है। ये अब हमें दरखास्त पे दरखास्त, ये CCP वाली दरखास्त जो दी है ना, SP साहब ने SHO के ज़िम्मे लगा दिया। SHO साहब हमें लाया इधर थाने में, फिर दोबारा काम था SP साहब का, बात सुन के CCP को जवाब देता या कार्रवाई करता या उसको खारिज करता। वो SHO को पेश कर दिया, SHO साहब ने फिर मुहर्रर को कह दिया कि आप ना इसके साथ 53 पर्चा देंगे। वो उधर कोई सुन रहा था। अच्छा उसने मुझे बताया, हाँ मैं निकल गया। ये 4-5 घंटे बैठे रहे। इनको कहते हैं कि वो लतीफ़ को बुलाओ फिर बात होती है। अच्छा इन्होंने मैं कॉल की थी, तुसी आ जाओ। वकील साहब नाल होया मशवरा, उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ। फिर वो हाल ने फिर ऐसी SP साहब को गए, सानू केड़ा उन्हों दा लीडर आया या वो ASI आया, उन्हें मिलने ही नहीं दी। फिर दूसरे दिन गए, फिर ही नहीं मिलने दी। या उसके बाद हमें थाने से फिर कॉलें आनी शुरू हो गई आपके ऊपर। शहदा परवीन जो अरफान है मुल्ज़िम, उसके बीवी ने दरख्वास्त दे दी, और एक वो मुदस्सिर जो है उसने दरख्वास्त दे दी। वहाँ मसलन मुख्तलिफ ना कालें आती जाती रहती हैं। कोई मुझे कॉल करता है, कोई उसे कहता है सुना कर लो, ये ऐसे लोग हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये वो। हमें ब्लैक मेल किया जा रहा है। मुल्ज़िमान के जरिए पुलिस वाले आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ जी, पुलिस वाले। अभी इनके जो नया घर लिया इन्होंने तब्दील किया जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इनकी गली में तो कैमरे नहीं लगे हुए जी। मैंने खुद देखा कि 4 से 5 लोग जो फिर रहे थे। मेरी गली में कैमरा लगा, उधर आप कैमरे से चेक कर सकते हैं। अभी उनका यही रवैया रहा।
اور آج تقریباً 7 بجے پھر وہی رویہ تھا. ہمیں جو ہمارے ہمسائے ہیں انہوں نے ان کو ڈانٹا ہی ہے اچھا کہ یہ اچھا شریف آدمی ہے, آپ تنگ نہ کریں, آپ ادھر گلی سے چلے جائیں, رات کو پھر چلے گا. یہ میرے خیال کے مطابق SHO صاحب سارا کچھ کرا رہی ہے. اچھا, بچی کا حمل ٹھہر گیا ہے تو وہ آپ لوگوں نے ضائع کر دیا ہے؟ وہ بھی انہوں نے اس بات میں رکھا ہے کہ اگر یہ آپ اس کو مکمل کرو گے تو کارروائی ہوگی, اگر نہیں کرو گے تو آپ کا پرچہ خارج ہو جائے گا. بچی چھوٹی ہے, ہم اس کی دوائی کرا رہے ہیں اور میڈم کو چیک کرایا, لیڈی ڈاکٹر کو, وہ کہتی ہے اگر یہ بچہ پیدا کرے گی اس کی جان کو نقصان ہے. جی. اگر اس کو ضائع کراتے ہیں تو ہم پھنستے ہیں. ہم اس میں پریشان ہیں اور پولیس والوں سے پریشان ہیں, ملزموں سے پریشان ہیں. ناظرین, یہ آپ نے سن لیا, جو متاثرین کے ساتھ ہیں ان کو بھی پولیس کے ذریعے جو ہے نا بلیک میل کیا جا رہا ہے. جو متاثرہ لڑکی ہے ان کی والدہ بھی یہ ملزمان سے, اور بلکہ پنجاب پولیس جو عوام کے محافظ ہیں ان سے جو ہے نا محفوظ ہونے کے لیے کبھی ایک جگہ پناہ لیتی ہیں, کبھی دوسری جگہ. ایک جگہ سے گھر بھی انہوں نے چینج کر لیا ہے, لیکن اب دوسری جگہ بھی ملزمان کے ذریعے پولیس والے جو ہے نا ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ لوگ صلح کریں تاکہ جو ملزمان جیل میں ہیں وہ یعنی کہ باہر آ سکے. ذلیل ہو رہے ہیں نا. جی. یہ ان کے والد صاحب وہ بیان ہو گیا, بی بی دا میرا ہی وکیل صاحب جمع ہو گیا جی کہ اسی اتنے تنگ ہوئے کھلے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پٹرول وغیرہ لگا کے نا, تیلی لگا کے مار دیں. اگر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اس پہ نوٹس نہیں لیتی تو پھر IG صاحب نہیں نوٹس لیتے تو پھر ہم یہی کام کریں گے. اس کے ذمہ دار SHO صاحب, ASI طارق جو ہے, رؤوف صاحب, اور 7 جو ہیں ان کے ملزموں کے 2 بیگمان ہیں, 5 دوسرے بھائی, ایک ان کا کزن, وہ ذمہ دار ہوں گے. یہ میڈیا پہ بھی بات کر رہے ہیں اور ہم نے وکیل صاحب کو اپنا بیان لکھ کے دے دیا. اگر محترمہ مریم صاحب اب بھی بات نہیں سن سکتی, IG نہیں سن سکتا, پہلے CCPO تک تو پہنچے ہیں تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہماری گزارش ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے اور IG پنجاب صاحب سے کہ اس بات پہ نوٹس لیں. ہمارا جو یہ کر رہے ہیں اس طرح, اس دے اوپر جو مقدمہ بن رہا ہے ان کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے, یا جو ہی ہے یہ وہ نوٹس لیں. نہیں تو ہم سوچ رہے ہیں گھروں پہ گھر تو ہوئے پھرنے ہیں تو ہم یہ کام کر دیں گے. انصاف کے طلبگار ہیں, اگر انصاف نہیں ملتا تو متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا. ناظرین, یہ ہے محفوظ پنجاب, اور ہر خاتون جو مریم نواز کی ریڈ لائن ہے, اور ہر خاتون جو پنجاب میں محفوظ ہے, یہ لاہور جو پرامن ایک بڑا شہر کہلایا جاتا ہے, یہ ان کی ایک درد بری کہانی ہے. تو ہمارا بھی حکومت سے افسران بالا سے مطالبہ ہے کہ متاثرین کو انصاف دیا جائے اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے.